तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोरोरो सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम हयाकीमारू और डोरोरो को एक जंगल में देखते हैं, जहां पर हयाकीमारू पहली बार सुन पा रहा होता है। पर जंगल में बहुत सारी आवाज होने के कारण हयाकीमारू को दर्द हो रहा होता है। ये देखकर डोरोरो हयाकीमारू के सर में एक कपड़ा बांध देता है, जिससे उसके कान ढक जाते हैं और उसका दर्द कम हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर एक पक्षी वाला दानव आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है। पहली बार आवाजों को सुनने के कारण हयाकीमारू उसे फाइट नहीं कर पाता। तब डोरोरो उसे बताने लगता है कि वो पक्षी वाला दानव कहाँ से हमला कर रहा है, पर फिर भी हयाकीमारू उसे फाइट नहीं कर पाता और घायल हो जाता है और वो पक्षी वाला दानव उन पे हमला करने वाला होता है। इतने में वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो उसे मार देता है। इसके बाद वो सब एक जगह बैठ जाते हैं, पर हयाकीमारू को अभी भी कानों में दर्द हो रहा होता है। तब वो बूढ़ा आदमी डोरोरो से कहता है कि इसे अभी दवाइयों की जरूरत है। इस पर डोरोरो कहता है कि मैं जल्दी से नजदीकी गांव में जाता हूँ और वहाँ से दवाइयाँ लाता हूँ। पर वो बूढ़ा आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर अभी युद्ध हो रहा है। अगर तुम ऐसे वहाँ पर गए तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। तब वो बूढ़ा आदमी हयाकीमारू के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इंसानों की आवाज है और तुम आग, पानी और पशु पक्षी की आवाज सुन रहे हो। पर उस बूढ़े आदमी की आवाज के कारण हयाकीमारू को और दर्द होने लगता है। तब डोरोरो उस बूढ़े आदमी को रोकता है और कहता है कि ये समय के साथ खुद ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और सब लोग सो रहे होते हैं। तब हयाकीमारू उठता है और उसे किसी लड़की के गाने की आवाज आती है। तब वो उस आवाज के पास जाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी हयाकीमारू को देख लेता है और वो डोरोरो को भी उठाता है। तब हयाकीमारू एक नदी के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो लड़की नदी में होती है और हयाकीमारू उसके पास जाता है। तब उस लड़की को पता चलता है कि हयाकीमारू अंधा है। तब वो हयाकीमारू का हाथ पकड़ती है, जिससे उसको पता चलता है कि हयाकीमारू को बुखार है। इतने में वहाँ पर वो बूढ़ा और डोरोरो पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो लड़की उन सबको अपने घर को ले जाती है, जहाँ पर जाके वो लड़की उन्हें कहती है कि तुम यहाँ पर तब तक रह सकते हो जब तक ठीक नहीं हो जाते। इस पर डोरोरो कहता है कि क्या सच में? तब वो लड़की उन्हें बताती है कि उसके साथ बहुत सारे बच्चे रहते हैं और वो उन बच्चों को वहाँ पर बुलाती है। तब हम देखते हैं कि उन बच्चों में किसी का पाँव और किसी के हाथ नहीं होते। तब उन बच्चों में से एक बच्चा आगे आता है, जिसका नाम टेकीबो होता है, जो हमें उस लड़की का नाम मियो बताता है और मियो से कहता है कि तुम्हें अभी आराम करना है। तब मियो डोरोरो से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम टेकीबो से मंगा सकते हो, और वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद टेकीबो उन्हें कुछ खाने को देता है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर टेकीबो कुछ कपड़े धो रहा होता है। तब वहाँ पर डोरोरो जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो टेकीबो मना कर देता है। फिर डोरोरो पूछता है कि मियो दिन को क्यों सो रही है? तब टेकीबो बताता है कि मियो रात को खाना लाने के लिए बाहर जाती है, क्योंकि वहाँ पर पास में युद्ध हो रहा होता है। इसी कारण से मियो रात को खाना लाने के लिए बाहर जाती है। इतने में डोरोरो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जा रहा होता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? इस पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं युद्ध के मैदान से बचते बचते कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं वापस नहीं आया तो सोच लेना कि मैं जा चुका हूँ। इस पर टेकीबो डोरोरो से पूछता है कि मुझे लगा था कि तुम साथ में हो। तो डोरोरो बताता है कि ये हमें रास्ते में मिले थे। इसके बाद सीन डाइगो पर शिफ्ट होता है और उसे एक सैनिक बताता है कि सकाई के सैनिक अभी भी बॉर्डर पर है। जिस पर डाइगो कहता है कि मेरे पास और भी काम है, क्या तुम ये बताने यहाँ पर आए हो? तब वो सैनिक बताता है कि यहाँ पर पिछले 1 महीने से बारिश नहीं हुई, जिस कारण से किसानों की फसल खराब हो रही है। ये बहुत हैरानी की बात है कि इस मौसम में भी बारिश नहीं हो रही है। इस पर डाइगो कहता है कि ये जमीन आसपास की पूरी जगहों में से सबसे उपजाऊ है। इतने में वहाँ पर रानी आ जाती है और रानी कहती है कि क्या तुम्हें
विश्वास है, जिस पर डायगो रानी से पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तब रानी कहती है कि पहले सकाई और अब ये मुसीबत, क्या तुम्हें नहीं लगता ये हमारे पास्ट की वजह से हुआ है। तो डायगो कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तब रानी कहती है कि जो हमने पास्ट में किया था हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो मुसीबत हम पे कभी भी आ सकती है। ये बातें उनका बेटा भी सुन रहा होता है। तब डायगो गुस्से में उस सैनिक से कहता है कि जल्दी से सकाई के सैनिकों को देखो। इसके बाद हमें मियो के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पे डोरोरो और वो बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। इतने में मियो हयाकीमारू के पास जाती है और देखती है कि हयाकीमारू को अभी भी बुखार होता है। तब वो हयाकीमारू से कहती है कि मैं शाम तक तुम्हारे लिए दवाइयों का इंतजाम करती हूँ। और वो कहती है कि सकाई के सैनिकों के पास कुछ दवाइयाँ होंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल से जा रहा होता है। और तब वो एक झरने को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये एक अच्छी जगह है। पर तभी उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ती है, जहाँ पर वो किसी को देखता है। और इसके बाद सीन मियो पे शिफ्ट होता है, जो घर वापस आ रही होती है। और तब वो हयाकीमारू को एक जगह बैठा हुआ देखती है, और वहाँ जाकर वो हयाकीमारू से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाई है। इतने में वहाँ पर डोरोरो पहुँच जाता है। हयाकीमारू मियो को घूर रहा होता है। तब मियो कहती है कि मुझे कभी लगता है कि तुम देख पाते हो। तो डोरोरो कहता है कि हयाकीमारू लोगों की आत्माओं को देख पाता है, और ये सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं की आत्माओं को देख पाता है। और आत्मा के कलर से इसे पता चलता है कि लोग अच्छे हैं या बुरे। इतने में हयाकीमारू मियो को कुछ कहने के लिए कहता है। तो मियो कहती है कि ये क्या कहना चाहता है। इस पर डोरोरो कहता है कि शायद ये तुम्हारे गाने को फिर से सुनना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे गाने से इससे शायद दर्द नहीं होता। ये सुनकर मियो गाना गाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी वापस आ जाता है, जिसे देखकर डोरोरो कहता है कि तुम्हें वापस आते देखकर लगता है कि तुम रास्ता नहीं ढूंढ पाए। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी न्यूज है। इसके बाद वो अंदर घर में चले जाते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि उसे एक जगह मिली है जहाँ की जमीन उपजाऊ है, और वो बहुत अच्छी जगह है। जिस पर टेकिबो कहता है कि तो क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें एक मुसीबत है। तो डोरोरो कहता है कि क्या। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा शैतान है। ये सुनकर हयाकीमारू खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है। इसे देखकर डोरोरो कहता है कि तुम वहाँ पर अभी नहीं जा सकते क्योंकि तुम बीमार हो। पर हयाकीमारू नहीं रुकता। तब वो बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे जाने लगता है। तब डोरोरो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हयाकीमारू का ध्यान रखना, और वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। चलते चलते वो बूढ़ा आदमी हयाकीमारू की आत्मा थोड़ी सी लाल होते हुए देखता है। फिर सीन मियो पर शिफ्ट होता है, जो टेकिबो से कहती है कि मैं आज रात सकाई के सैनिकों और दुश्मनों के लिए काम करूंगी। ये सुनकर टेकिबो कहता है कि इसमें तो बहुत खतरा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो मियो कहती है कि अगर हमें नई जगह जाना है तो हमें सामान इकट्ठा करना होगा, क्योंकि हम नई जगह पर खाली नहीं रह सकते। तो तुम चिंता मत करो। और मियो सोने चली जाती है। तब टेकिबो कहता है कि जब मियो कुछ सोच लेती है तो वो उसे करके रहती है। इस पर डोरोरो कहता है कि तो मैं उसके साथ जाऊंगा। तो टेकिबो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। पर डोरोरो उसे मना करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सभी बच्चों का ध्यान रखना, मैं वहाँ पर मियो को देखूंगा। अगर कोई मुसीबत आई तो हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है, जो एक जगह बैठकर बोर हो रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर मियो पहुँच जाती है और उनसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है। और फिर हमें डोरोरो को दिखाया जाता है, जो मियो को ढूंढ रहा होता है। और इसके बाद सीन हयाकीमारू पे शिफ्ट होता है, जो उस शैतान के पास पहुँच जाते हैं। वो शैतान एक कुएं में होता है। तब हयाकीमारू अपने हाथों से तलवार निकालता है। इतने में वो शैतान उस कुएं से बाहर आता है और गोल घूमकर हयाकीमारू और उस बूढ़े को उस कुएं में नीचे खींचने लगता है। और तब हयाकीमारू और वो बूढ़ा आदमी उस दानव पर हमला कर देते हैं और हयाकीमारू उसके गले में तलवार मारता है। पर वो दानव हयाकीमारू के पैर को काट कर अलग कर देता है, जिससे हयाकीमारू को बहुत दर्द होता है। और दूसरी तरफ वो सैनिक मियो के साथ मजा कर रहे होते हैं, जिसे डोरोरो देखकर हैरान हो जाता है। और 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।